में जो अभी हम लोग चैलेंज ये जो हम कर रहे हैं, तो ये चैलेंज में प्रभु जी जो मार्गदर्शक है हम सबके, क्योंकि प्रभु जी 40 वर्षों से कभी मंगल आरती मिस नहीं की। और प्रभु जी का ऐसा नियम था, आप लोग सुन के हैरान होंगे, कि हर दिन सुबह श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में ही प्रभु जी मंगल आरती करते थे। और कहीं अगर जाना है, जैसे एग्जाम्पल जगन्नाथपुरी में जाना है या मायापुर जाना है, वृंदावन जाना है, मंगल आरती करके प्रभु जी जाएंगे, नेक्स्ट दिन मंगल आरती से पहले प्रभु जी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे 30 से भी अधिक वर्षों से प्रभु जी ने किया। फिर कोविड में प्रभु जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद प्रभु जी को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो 12 दिन करीब प्रभु जी आ नहीं पाए थे। तो इस कारण से प्रभु जी ने ये भगवान का प्रेरणा माना और प्रभु जी 12 दिन अब दिल्ली से बाहर जाते प्रचार के लिए। तो ऐसा अनोखा एग्जाम्पल और आपको मिलेगा नहीं इस्कॉन में। और एक प्रभुपाद जी के शिष्य भी थे, तो वो कहते थे कि प्रभु जी वैदिक भक्ति के स्वरूपमान व्यक्तित्व हैं। तो हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं और प्रभु जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आज विशेष ये टॉपिक श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय वस्तु है वो क्या है हम समझेंगे। तो हम फिर से प्रभु जी का स्वागत करते हैं। लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिचके प्रभु जी की जय। तो प्रवचन 7:45 तक चलेगा, फिर प्रश्न उत्तर होंगे। तो जिसके भी नेट का इशू है या स्कूल कॉलेज इत्यादि जाना है, आप लोग जा सकते हैं 7:45 के बाद। फिर 5-10 मिनट प्रश्न उत्तर होंगे, जो डिवोटी रह सकते हैं हम उनके लिए प्रश्न उत्तर करेंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? यस प्रभु जी। ठीक है, तो अभी क्या राधा माधव गाना चाहिए या क्या करना चाहिए? प्रभु जी गा लीजिए प्रभु जी। ठीक है, राधा माधव मैं खुद ही गाऊंगा, तो मेरे पीछे दोहराने से फिर वो आवाज जो है आगे पीछे होती है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधुर्जवाणी गिरीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, लीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड, श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही? हरि बोल। यस यस प्रभु जी। अच्छा, तो मेरे साथ कौन रहेंगे? बीच में अगर मैं कुछ पूछूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, तो मेरे साथ में जहां अवधूत प्रभु हैं या कौन है? अमित प्रभु है प्रभु जी। अमित प्रभु हैं। मैं भी हूँ। अमित प्रभु, तो सुना है। हाँ, अमित प्रभु बोली हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमक नाम। हाँ, ठीक है। तो आज का जो विषय है वो श्रीमद् भागवत के 10 विषय हैं। तो वास्तव में ये 10 जो है ये लक्षण है किसी भी पुराण, कोई भी पुराण होता ही है तो उसके 10 लक्षण होते हैं। तो प्रत्येक पुराण में ये जो है 10 विषय वस्तु होती हैं। तो श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से ये 10 लक्षण प्राप्त होते हैं वो हमें समझना है। और इसको समझाने के लिए हम अगर जाते हैं बृहन्नारदी पुराण, तो बृहन्नारदी पुराण के पूर्व भाग के अंतर्गत बृहद उपाख्यान है, उसके अंदर भी चौथा पद है। और चौथा पद के अंतर्गत अध्याय संख्या 96 में ब्रह्मा जी मरीचि से जो है ये समझाते हैं, मरीचि को समझाते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र मरीचि हैं। तो मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, है ना। कश्यप से फिर बहुत संतानें हुई, है ना। तो कश्यप के पिताजी मरीच हैं, मरीचि। और ब्रह्मा जी जो है मरीचि को जो है समझा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों की जो विषय वस्तु है तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो वो कहते हैं मरीचि शृणु वक्ष्यामि वेद व्यासेन यत् कृतम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि तुम सुनो। अपने पुत्र से कहते हैं हे मरीचि तुम सुनो। वक्ष्यामि माने मैं बताऊंगा क्या? वेद व्यासेन यत् कृतम्, वेद व्यास ने जो कार्य किया वो क्या है? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम। ये श्रीमद् भागवत नामक पुराण है। तो श्रीमद् जो वेद व्यास जी ने जिसकी रचना की है, तो ये श्रीमद् भागवत नाम का पुराण है। ब्रह्म संहितम, जो कि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है। यहाँ ब्रह्म का मतलब भगवान श्री कृष्ण और संहितम माने केंद्रित है। तो संपूर्ण जो है वर्णन महिमा है श्रीमद् भागवत में वो श्री कृष्ण की है। तदाष्टादश सहस्रम कीर्तनम पापनाशनम। और इस भागवत पुराण में अष्टादश सहस्रम का मतलब 18,000 कीर्तनम माने वर्णन श्लोकों का वर्णन हुआ है। पापनाशनम, और ये 18,000 श्लोक कैसे हैं? पाप नाशक, पाप को नष्ट करने वाले हैं। सुर पादप रूपोजम, और ये जो है श्रीमद् भागवत कैसा है? ये कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का जैसा रूप होता है वैसा ही रूप श्रीमद् भागवत का है। स्कंध है 12 विभूतः, इसमें 12 स्कंध है। स्कंध समझते हैं? स्कंध जैसे हमारा कंधा, तो हमारे 2 कंधे हैं, है ना। तो गर्दन से जो है ये 2 कंधे बाहर निकले हैं जिनसे कि हाथों का कार्य होता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है इसके 12 स्कंध हैं। तो 12 स्कंध का मतलब जो मोटी मोटी शाखाएं हैं। तो कोई वृक्ष होता है तो उसकी मोटी मोटी शाखाएं होती हैं और वो बहुत फैलती हैं और बहुत दूर तक फैलती हैं और बहुत विस्तार होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है अगर इसको कल्प वृक्ष माना जाए तो इसके जो है इस वृक्ष की 12 जो है मोटी मोटी शाखाएं इन्हें कहते हैं स्कंध। तो स्कंध है 12 विभूतः भगवान विप्रेंद्र विश्वरूपी समीरितः। तो इसमें जो है भगवान ही जो है विश्व के रूप में वर्णित की गई। तो बताया गया पादो यदि यो प्रथम द्वितीय, तो पहला स्कंद दूसरा स्कंद ये भगवान के जो चरण हैं। तृतीय तुर्यो चतुर्थो दुरु, है ना। और जो पहला स्कंद दूसरा स्कंद
जो है भगवान के दो चरण हैं, तृतीय तुर्यो तृतीय, और तीसरा और चौथा ये भगवान के दो घुटने हैं, नाभि तथा पंचम, और भगवान की जो नाभि है ये श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद है ना। इस प्रकार से जो है दसम स्कंद जो है मुखम फुल, ये जो है फुल्लारविंदम, मतलब खिला हुआ जैसे कमल हो, ऐसे भगवान का मुख 10वां स्कंद है। और 11वां स्कंद भगवान का ललाट पटल है, और 12वां स्कंद भगवान का शीर्ष। इस प्रकार से जो है ये जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत के, ये भगवान का जो है रूप है। तो विश्व रूपी संगीता, भगवान जो कि संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में धारण करते हैं, तो वही जो है भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। अब प्रथम स्कंद की जो कथा वस्तु है ब्रह्मा जी बताते हैं। तत्र प्रथम स्कंदे सूत ऋषि नाम समागमे, तो सबसे पहले प्रथम स्कंद में जो वर्णन है वो सूत गोस्वामी का ऋषियों से समागम होता है। यहाँ से शुरू होता है श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद कि सूत जी आते हैं, नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग हैं, यज्ञ करते करते उनका पूरा शरीर जो है काला पड़ गया है, धुएं से काला पड़ गया है ना। तो सूत जी आते हैं, तो सूत जी का स्वागत करते हैं और प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं श्रीमद् भागवत के संबंध में। तो फिर व्यास चरितम पुण्यम, इसके बाद पहले स्कंद में व्यास का पुण्य चरित्र है, पवित्र चरित्र है, मतलब कि व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना कैसे की। तो वे जो है अपने आश्रम में अकेले बैठे हैं और कुछ निराशा है उनके चित्त में कि उन्होंने वेदों का भी जो है 4 विभाजन कर लिया और महाभारत जैसा ग्रंथ भी लिख लिया, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही है अंदर से। तो वो व्यास का पवित्र चरित्र इसमें आता है वर्णन कि नारद जी फिर जो है व्यास जी को समझाते हैं कि आपने जो है महाभारत में और वेदों में भी जो तत्व वर्णन किया है, तो उसमें भक्ति का जो है उतना वर्णन नहीं है जितना धर्म अर्थ काम इन विषयों का वर्णन है। तो आप जो है ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें कि भक्ति का जो है मुख्य वर्णन हो, मुख्यता से वर्णन हो। तो व्यास चरितम पुण्यम, तो व्यास का जो है पवित्र चरित्र है, इसमें पहले स्कंद में बताया गया है। फिर पांडवा नाम तथा, इसके बाद में पांडवों का जो है पवित्र चरित्र बताया गया है। तो पांडवों के संबंध में भगवान जो है महाभारत युद्ध के समाप्ति में फिर भगवान द्वारका जाने की तैयारी करते हैं, और जो पांडव लोग हैं वो बहुत शोकमग्न हो जाते हैं कि भगवान हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे हैं, और हस्तिनापुर में पांडवों को जो है राज्य स्थापित कर दिया भगवान ने, लेकिन पांडव लोग और विशेष रूप कुंती महारानी बहुत ही शोकमग्न है कि भगवान जा रहे हैं। तो पांडवों का वो चरित्र है। और इसके बाद फिर परीक्षितम उपाख्यानम, फिर परीक्षित की कथा आती है। तो परीक्षित की कथा कैसी आती है कि उत्तर आती है भगवान के सामने, और वो कहती है कि जो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है वो जो है जलता हुआ जो है दिखाई पड़ता है मेरी आंखों के सामने, और वो मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, आप ऐसी कृपा करो, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए लेकिन गर्भ की रक्षा हो। तो भगवान जो है परीक्षित की रक्षा करते हैं, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो परीक्षित उपाख्यानम, तो परीक्षित की फिर कथा आगे और ज़्यादा उनके जन्म की कथा आती है। जन्म में ब्राह्मणों ने जो है इस बालक के भविष्य के जो है बहुत से गुण बताए कि इसके अंदर कैसे कैसे गुण आगे चल करके प्रकट होंगे। और फिर परीक्षित का जो है दिग्विजय का वर्णन होता है कि संपूर्ण जो है वर्षों में भारतवर्ष के अलग भारतवर्ष के बाहर अन्य वर्षों में भी परीक्षित महाराज भ्रमण करते हैं, और हर जगह उनको स्त्री पुरुष दिखाई पड़ते हैं जो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज
बड़े हर्षित होते हैं कृष्ण का गुणगान सुन करके, और वहाँ के स्त्री पुरुषों को ये जो है रत्न, धन और रत्न दान करते हैं। इस प्रकार से परीक्षित की कथा आती है। और फिर उनको कलयुग, परीक्षित महाराज को कलयुग का दर्शन होता है, और कलयुग का जो है वो जो है मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कलयुग ने फिर उनसे स्थान मांगे, तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान कलयुग को दिए, और फिर 5वां स्थान जो है सोना प्रदान किया। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को जो है कलयुग ने जो है, इससे आगे चल करके फिर क्या होता है कि ये कलयुग जो है ये समीक मुनि के पुत्र जो बालक था श्रृंगी ऋषि, उसके जो है दिमाग में प्रवेश कर जाता है, उसकी तपस्या में प्रवेश कर जाता है, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा परीक्षित को शाप प्राप्त होता है। और परीक्षित महाराज शाप को सुन करके वे जो है व्यथित नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा उन्होंने विचार कर लिया, और राज्य जो है अपने पुत्र को सौंप करके और गंगा के तट पर आ गए श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। तो यहाँ प्रथम स्कंद यहाँ समाप्त होता है। अब द्वितीय स्कंद क्या है? परीक्षित सुख संवादे सृष्टि द्वय निरूपणम। अब दूसरे स्कंद में क्या है? परीक्षित और सुखदेव का संवाद होता है, और उसमें सुखदेव गोस्वामी जो है 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। तो पहली प्रकार की सृष्टि है, इसे कहते हैं सर्ग, इसमें तत्वों की सृष्टि होती है। दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो है उनके शरीर और मन से अनेक जो है पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहते हैं विसर्ग। तो सुखदेव परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है दूसरे स्कंद में, सर्ग विसर्ग का वर्णन करते हैं। इसके बाद ब्रह्म नारद संवाद, इसके बाद ब्रह्मा जी का नारद के साथ संवाद का भी वर्णन आता है। तो नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं? हम तो जानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और आप ही सब प्रजा की सृष्टि करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी फिर जो है भगवान का तत्व बतलाते हैं कि वे जो है सर्वोच्च नहीं हैं, बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण जो सर्वोच्च हैं उनका ही विचिंतन करते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं। तो इसमें कहा गया देवता चरितामृतम। तो ब्रह्म नारद संवाद में देवता का मतलब श्री कृष्ण देवता का जो है अमृतमय चरित्र इसमें फिर आता है। इसके बाद पुराण लक्षणम च सृष्टि कारण संभव। इसके बाद फिर पुराण के लक्षण बताए गए हैं, जो 10 लक्षण हैं पुराण के, तो ये बताए गए हैं सृष्टि कारण संभव। और फिर सृष्टि का जो कारण है, मूल कारण है, तो वो कैसे बना, तो ये जो है बताते हैं कि ब्रह्मा जी को जो है भगवान उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी की नाभि से, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और तपस्या करते हैं। तो सृष्टि कारण संभव का मतलब है सृष्टि के कारण का जो है फिर वर्णन आता है इसमें। द्वितीयोऽयं समुदितः स्कंधो व्यासेन धीमिता। तो दूसरा स्कंद जो है व्यास देव ने इस प्रकार से वर्णन किया है, और व्यास जो बहुत बुद्धिमान है, इस प्रकार से दूसरा स्कंद जो है ये प्रकट किया। अब तीसरा स्कंद जो श्रीमद् भागवत का, उससे शुरू होते हैं 10 जो विषय हैं पुराण के। तो पुराण के जो सबसे पहला विषय है सर्ग। तो तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन आता है। और सर्ग का मतलब क्या है कि तत्वों की सृष्टि, भौतिक तत्वों की सृष्टि है। तो सृष्टि प्रकरणम पश्चात, यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे मरीज से कि तीसरे स्कंद में क्या है, सृष्टि प्रकरणम पश्चात ब्रह्मणः परमात्मनः। तो सृष्टि का जो प्रकरण है वो प्रारंभ होता है तीसरे स्कंद में, जो कि भगवान जो है सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो भगवान परमात्मा के रूप में जीवों के अंदर प्रवेश करते हैं। सांख्यम अप्यत्र तृतीयोऽयम् उदाहृतः। तो सृष्टि के अनेक जो तत्व हैं वो कैसे प्रकट होते हैं? आकाश से जो है वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर उनके जो विषय हैं तन्मात्राएं, तो वो भी उत्पन्न होती हैं। तो सब जो है
सृष्टि प्रकरण के अंदर आता है कि तत्वों की सृष्टि कैसे होती है। फिर सांख्यम अप्यत्र तृतीय उदाहरता। फिर कपिल भगवान ने जो सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है तो इसमें भी तत्वों की गणना है। और कपिल भगवान जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों का वर्णन करते हैं कि पृथ्वी तत्व का क्या अर्थ है, तो पृथ्वी तत्व के क्या लक्षण है, जिसे हम समझें कि पृथ्वी तत्व क्या होता है, जल तत्व के क्या लक्षण है, वायु तत्व के क्या लक्षण है, अग्नि तत्व के क्या लक्षण है। तो इसमें भी तत्वों का चूंकि वर्णन है तो ये भी सर्ग के अंतर्गत तीसरा स्कंद आता है, तो सांख्य का जो वर्णन है। इसके बाद चौथा स्कंद है विसर्ग। तो विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि से और जो उत्पन्न होते हैं उनके वंश में उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, तो इसका वर्णन है चौथा स्कंद। इसमें सबसे पहले क्या है, सत्य चरितम आदौ। सबसे पहले तो सती का चरित्र आता है। तो सती जो ब्रह्मा जी से जो है दक्ष की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष की उत्पत्ति हुई, और दक्ष की जो पत्नी प्रसूति जो स्वयं मनु की पत्नी पुत्री है वो दक्ष से विवाहित हुई, और दक्ष से फिर 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 16 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या सती। तो सती का चरित्र विशेष रूप से वर्णन आता है, ये विसर्ग के अंदर आता है। विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो है जो विशेष व्यक्ति हुए हैं उनका वर्णन आता है। तो सती का चरित्र बहुत विशेष है इसमें, क्योंकि सती ने जो है शिव जी के प्रति अपनी जो पवित्रता दिखाई तो उसे कहते हैं सती। कोई और अपना शरीर भी जला डाला दक्ष के सामने, अपने पिता का त्याग कर दिया और शिव जी को जो है अपना पति, जन्म जन्म का पति मान करके अपना शरीर छोड़ा। तो सती का चरित्र बहुत विशेष है। इस पर ध्रुव से चरित्र रहा, फिर ध्रुव का चरित्र, तो ये भी ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो स्वयं मनु है, और स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। तो ये विसर्ग के अंतर्गत ध्रुव का भी चरित्र आता है। ध्रुव का चरित्र बहुत वर्णन विस्तार से वर्णन है कि कैसे उन्होंने 6 महीने में भगवान को प्रसन्न किया और 36,000 साल का जो राज्य है वो उन्होंने प्राप्त किया। तो ध्रुव महाराज का चरित्र है। फिर पृथु पुण्य समाख्यानम, इसके बाद पृथु महाराज का भी जो है पवित्र कथा है इसमें। तो पृथु महाराज की पवित्र कथा करीब 9 अध्याय में प्राप्त होती है, बहुत विस्तार से कथा है। तो पृथु महाराज भी जो है महाराज ध्रुव के वंश के ही हैं, उत्तानपाद का वंश है। तो इसमें ही जो है पृथु का बहुत ही सुंदर चरित्र है, जो कि जिनके नाम से पृथ्वी नाम पड़ा। पृथ्वी का जो नाम है, पहले पृथ्वी नाम नहीं था, भूमि कहते थे या और भी कई नाम थे, धरणी, भूमि, ऐसे नाम थे। तो पृथ्वी नाम जो है पृथ्वी के कारण कि पृथु महाराज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो पृथु पुण्य समाख्यानम, पृथु महाराज का जो है पवित्र जो है वर्णन आता है, ये सब विसर्ग के अंदर है। तथा प्राचीन बर्हिसम, फिर पृथु के ही जो है आगे चल करके राजा प्राचीन बर्ही हुए, तो उनका भी कथा आती है, और उनके जो पुत्र हुए 10 प्रचेता हुए। इतेश तो विसर्ग स्कंध उत्तम। हाँ, तो ये जो है विसर्ग का जो विषय है ये चौथा स्कंध में वर्णन हुआ है, ये उत्तम स्कंध है। इसके बाद जो है 5वां स्कंध, इसमें तीसरा लक्षण है पुराण का, वो क्या है, स्थान। तो प्रियव्रत से चरितम, इसमें प्रियव्रत महाराज का चरित्र है। स्थान का मतलब क्या है कि सृष्टि का जो है जहाँ स्थान बनाया जाए, सृष्टि के स्थान बनाया जाए। तो प्रियव्रत का जो चरित्र है इसमें क्या आता है कि उन्होंने अपने रथ से सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमाएं की। पहली परिक्रमा छोटी थी, फिर दूसरी परिक्रमा उससे बड़ी,
फिर तीसरी उससे बड़ी, ऐसे 7 जो है परिक्रमाएं एक से एक बढ़ करके बड़ी की, और इस प्रकार 7 समुद्र और 7 द्वीप बना दिए। तो प्रियव्रत महाराज ने जो है सृष्टि के लिए विशेष रूप से स्थान तैयार किया। तो प्रियव्रत चरितम तद्वंश्यानाम च पुण्यतम, और उनके वंश में जो है और भी जो हुए तो उनका भी चरित्र बहुत ही जो है पवित्र है। तो प्रियव्रत के जो पुत्र हुए महाराज आग्नेद्र, जो जम्मू द्वीप के राजा हुए, और महाराज आग्नेद्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, जो भारतवर्ष के राजा हुए हैं। तो इन सब जो है जो जो राजा हुए हैं, इन सब ने स्थान को बहुत पवित्र किया, जो अपना शासन किया था। तो महाराज नाभि ने अजनाभ वर्ष, उनके नाम से भारतवर्ष का नाम पड़ा अजनाभ वर्ष। और फिर महाराज नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, तो उन्होंने जो है स्थान को बहुत पवित्र किया अपने जो है शरीर के द्वारा और अपने चरणों के द्वारा बहुत स्थान पवित्र किया। ब्रह्मांडांतर्गतानाम च लोकानाम वर्णनम दधा। इसके बाद फिर पंचम स्कंद में ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने लोक हैं उनका वर्णन है, तो ये सब स्थान के अंतर्गत आ जाता है। तो पंचम स्कंद में स्थान का वर्णन है ना। तो कैसी जो है रचना है पूरे ब्रह्मांड की, ऊपर के लोक हैं और नीचे के 7 पाताल हैं, ऊपर के 7 लोक हैं, तो उनका जब वर्णन है तो सब स्थान के अंदर है। नरक स्थिति संस्थान है पंचमता, तो नरकों की स्थिति कहाँ पर है, वो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तो संस्थान है पंचमता, तो इस संस्थान या स्थान के संबंध में 5वां स्कंद इस प्रकार से माना गया है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का जो 5वां स्कंद है वो संस्थान के संबंध में इस प्रकार से वर्णन करता है। इसके बाद फिर 6वां स्कंद है, इसमें चौथा लक्षण है पुराण का। वो चौथा लक्षण क्या है, पोषणम, पोषण अजामिलस्य चरितम। इसमें अजामिल का चरित्र पहले आता है। तो पोषण की बहुत विशेष ये जो है घटना है कि अजामिल इतना पापी था, लेकिन भगवान के नाम की महिमा कैसी है अद्भुत कि उसका पोषण होता है। अजामिल की भक्ति पापों से लगा, पापों में एकदम जो है लगा हुआ है, लेकिन तो भी नाम की महिमा उसमें बताई गई है। अपने पुत्र को जो है नारायण नाम बोलता था। तो अजामिल का पोषण हुआ है, अजामिल की रक्षा हुई है। तो ये 6वां स्कंद है। फिर दक्ष सृष्टि निरूपणम, फिर दक्ष ने जो है सृष्टि उत्पन्न की। तो दक्ष ने सृष्टि उत्पन्न की, तो ये भी इसमें भी ये पोषण की बात आती है कि यद्यपि दक्ष को नंदीश्वर का शाप मिला था जब ब्रह्मा जी के पुत्र थे और शिव जी का अपराध करते थे, तो नंदी का शाप मिला था कि इनको जो है कभी आत्मज्ञान नहीं होगा और सृष्टि के कर्मों में ही हमेशा आसक्त रहेंगे। तो अगला जो जीवन है दक्ष का, वो 10 प्रचेताओं के एकमात्र पुत्र हुए, और फिर उन्होंने सृष्टि के लिए जो है बहुत तपस्या की। और 6ठे मनवंतर में भगवान जो है सब पर प्रसन्न हुए, और फिर दक्ष से जो है दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, हरेश नाम के पुत्रों को जन्म दिया। तो नारद जी ने क्या किया, उनका पोषण किया। क्या किया, उनको शुद्ध भक्त बना दिया। हालांकि दक्ष बहुत दुखी हो गए, निराश हो गए कि सृष्टि नहीं बढ़ रही, लेकिन यहाँ पोषण का कार्य क्या है, नारद जी करते हैं कि सृष्टि को बढ़ाने के लिए दक्ष ने जो 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको उन्होंने सृष्टि से बाहर निकाल दिया। नारद जी ने उनको शुद्ध भक्त बना दिया। उसके बाद फिर दक्ष ने 1,000 पुत्र हरेश नाम के, सबलाश नाम के उत्पन्न किए। तो नारद जी ने इन 1000 पुत्रों को भी सृष्टि के बाहर निकाल दिया, पोषण का कार्य किया। इसके बाद फिर दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, तुम एक स्थान में नहीं ठहर पाओगे। तो नारद जी ने उसको भी अपना पोषण माना, और वो जो है इसको अब भगवान के प्रचार में, उस शाप को जो है भगवान के प्रचार में उन्होंने वरदान समझ दिया कि मैं अधिक से अधिक प्रचार करूँगा कि मैं एक स्थान में ठहर नहीं पाऊँगा। इसके बाद वृताख्यानाम तथा पश्चान मरुताम जन्म पुण्यदम, इसमें वृत्त का आख्यान है, वृत्रासुर की कथा है। इसमें बहुत बड़ा पोषण होता है। वृत्रासुर जो है जो कि राजा थे,
है ना। और उनको जो है पार्वती ने शाप दिया, है ना। शाप के कारण जो है वो असुर की योनि प्राप्त करते हैं, जो वृत्रासुर। तो वृत्रासुर का भी कितना पोषण किया भगवान ने कि असुर की योनि में भी उनकी भक्ति जो है नष्ट नहीं हुई। और किस प्रकार से उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया, तो इंद्र की भी भक्ति का जो है पोषण किया वृत्रासुर ने। इंद्र ने भी अपना गुरु माना वृत्रासुर को, और इंद्र के द्वारा जब उनका वध हुआ वृत्रासुर का, तो वो जो है वैकुंठ में चले गए। फिर पश्चान मरुताम जन्म पुण्यतम, इसके बाद में मरुतों की जो है पवित्र कथा आती है कि मरुदगण जो है दिति ने पुत्र उत्पन्न करना चाहा था इंद्र की हत्या करने के लिए, लेकिन कश्यप मुनि ने इस प्रकार से नियम बताए दिति के कि दिति की जो मलिन भावना थी वो शुद्ध हो गई, और इंद्र ने जो है जो दिति के गर्भ में बालक की हत्या की तो 7 टुकड़े कर दिए, तो 7 बालक हो गए, और फिर 7 बालकों के 7 और टुकड़े किए तो 49 बच्चे हो गए। तो ये पोषण की जो है विशेष घटना है कि एक पुत्र से जो है 49 पुत्र हैं जो हो गए, और दिति ने जो है उन पुत्रों को फिर भेज दिया, देवताओं के साथ भेज दिया, इंद्र के छोटे भाई बन गए। तो ये जो है विशेष रूप से पोषण का है। षष्ठोयम युता स्कंधो व्यासे न परिपोषण, तो व्यास ने जो है ये 6वां स्कंध जो है जो प्रकट किया है ये परिपोषणे, तो ये पोषण का परिपोषण के संबंध में 6वां स्कंध प्रकट किया। फिर 7वां स्कंध है प्रहलाद चरितम पुण्यम वर्णाश्रम निरूपणम, तो ऊती 5वां जो इस लक्षण है पुराण का ऊती है, यानी कर्म वासना। तो जैसे प्रहलाद का चरित्र आता है, तो कर्म वासना को जो है हम कह सकते हैं कि काम वासना को जो है अगर हम दमन करना चाहते हैं तो काम वासना को हम कर्म की वासना में परिणत कर दें कि हम कुछ कर्म करें, तो काम वासना जो है हमारी जो है वो क्या हो जाए, दमन हो जाएगा। तो कर्म की वासना जो है 2 प्रकार की, एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। तो आध्यात्मिक कर्म की वासना क्या है, भगवान की भक्ति। इसमें प्रहलाद जी का चरित्र आता है कि इतने दैत्य कुल में भी उत्पन्न होने पर प्रहलाद जी जो भक्ति में इतने अधिक जो है वो निमग्न हो गए कि वो जो है उनकी काम वासना बिल्कुल जो है समाप्त हो गई, और भगवान के बहुत बड़े भक्त निकले। प्रहलाद चरितम पुण्यम वर्णाश्रम निरूपणम, इसके बाद फिर जो 4 वर्ण 4 आश्रमों का निरूपण हुआ है वो बहुत पवित्र है। तो ये भौतिक कर्म वासना है। तो काम वासना को का दमन करने के लिए या तो हम भौतिक कर्म वासना में आ जाएं, तो 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम, ये स्वाभाविक कर्म जो होते हैं इनमें लग जाएं। तो इस तरह से भी हम धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। एक तो भक्ति का जो कर्म है आध्यात्मिक है, तो काम वासना को दलित करने के लिए हम जो है सुधर्म के रूप में या कर्म वासना के रूप में भक्ति का अभ्यास करें, आध्यात्मिक कर्म। और भौतिक कर्म वासना में भी अगर हम परिणत कर लेते हैं काम वासना को, तो हम काम वासना से ऊपर हो सकते हैं और वर्ण और आश्रमों का के अनुसार हम जो कर्म करें। सप्तमो गए तो वत्स वासना कर्म कीर्तने, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स 7वां स्कंद जो है ये वासना कर्म के वर्णन में हुआ है, प्रकट हुआ है। फिर 8वां स्कंद है, इसमें 6ठा जो लक्षण है पुराण का वो मनवंतर है, 8वां स्कंद। तो गजेंद्र मोक्षाख्या नाम मनवंतर निरूपणे, तो मनवंतर के निरूपण में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। तो चौथे मनवंतर में, तो हर मनवंतर में सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो विशेष रूप चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष का जो है विशेष रूप से वर्णन आता है ना। और फिर समुद्र मंथनम चैव, फिर जो 6ठा मनवंतर हुआ उसमें समुद्र का मंथन का वर्णन आता है। बलि वैभव बंधनम, फिर 7वां मनवंतर, 7वें मनवंतर में बलि को जो है वैभव प्राप्त हुआ, क्या बंधन रूपी। भगवान वामन देव ने उनको जो बंधन प्रदान किया वो बलि का बहुत बड़ा वैभव है। वो सबसे बड़ी जो है कृपा भगवान की प्राप्त हुई बंधन के रूप में। तो अगर भगवान अपने
जो है बंधन में अगर हम बांध लें तो हम माया के बंधन से छूट जाएंगे। तो बलि वैभव बंधनम मत्स्यावतार चरितम। फिर मत्स्यावतार का चरित्र 8वें स्कंद के अंत में मत्स्यावतार का चरित्र आता है? तो अष्टमोयम प्रकीर्तितः। तो ये जो है मनवंतर के संबंध में ये 8वां स्कंद जो है व्यास जी ने प्रकट किया है। फिर 9वां स्कंद है ईशानु कथा। ये 7वां लक्षण पुराण का ईशानु कथा ये 9वें स्कंद में है। सूर्यवंश समाख्यानम सोमवंश निरूपणम। जिसमें सूर्यवंश का बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन है? और सोमवंश चंद्रवंश का भी बहुत अच्छा वर्णन है। वंशानुचरित प्रोक्तो नवमोयम महामति। तो इसको जो है वंशानुचरित कहा जाता है। तो ईशानु कथा भी कभी ये 7वां लक्षण पुराण का बताया जाता है और कभी कभी वंशानुचरित भी इसको कहा जाता है। तो ईशानु कथा का मतलब है कि ईश्वर से संबंधित जो कथाएं होती हैं, और यहाँ वंशानुचरित का मतलब है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश के जो राजाओं के जो चरित्र हैं तो वो जो है वंशानुचरित कहलाता है। तो वंशानुचरित प्रोक्तो नवमोयम महामति। तो जो 9वां स्कंद है इसमें वंश सोमवंश के राजा और सूर्यवंश के राजाओं का विशेष वर्णन है। जैसे अम्बरीश महाराज की कथा है तो सूर्यवंश में जो है अम्बरीश महाराज महान राजा हुए हैं, और चंद्रवंश में भी जो है बहुत महान राजा हुए हैं। जैसे महाराज ययाति का वर्णन आता है। तो इस तरह से जो है इसमें वंशानुचरितम। फिर 10वां स्कंद है। 10वें स्कंद में पुराण का 8वां लक्षण है निरोध। तो निरोध का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण अवतार में किस प्रकार से भगवान पृथ्वी का भार उतारते हैं। तो 10वें स्कंद में कृष्ण से बाल चरितम, कृष्ण का बाल चरित्र वर्णन आता है, और बच्चे की चेष्टाओं में ही जो है भगवान पृथ्वी का भार उतारते हैं। उनके लिए खेल है। एक बालक जैसे खेल खेल में ही हाथ पैर चलाता है, उसी में ही असुरों का वध करते हैं। तो कृष्ण से बाल चरितम, तो ये निरोध का विषय है कि कृष्ण का बाल चरित भी जो है क्या करता है, पृथ्वी का भार उतारता है। कौमारम, फिर कौमार अवस्था में भी जो है बहुत से असुरों का उन्होंने वध कर दिया। फिर ब्रज स्थिति, तो बाल चरित्र और कौमार चरित्र ये ब्रज में भगवान लीलाएं करते हैं। कैशोरम मथुरा स्थानम, फिर किशोर अवस्था में भगवान कहाँ जाते हैं, मथुरा। 11 साल की अवस्था में भगवान मथुरा में पहुंच जाते हैं। तो किशोर अवस्था में जो है मथुरा स्थानम। यौवनम द्वारका स्थिति, फिर यौवन की अवस्था में भगवान कहाँ होते हैं, द्वारका में होते हैं। तो ब्रज की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं और द्वारका की लीलाएं, ये सभी लीलाओं में भगवान क्या करते हैं, निरोध करते हैं। तो निरोध का मतलब है भूभार हरणम, है ना। भूभार हरणम चाहते निरोधे 10वां स्मृतः। तो 10वां स्कंद जो है निरोध के संबंध में ये समझना चाहिए, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी के भार का हरण होता है। इसके बाद फिर 11वां स्कंद भागवतम का है। तो इसमें 9वां लक्षण जो पुराण का है मुक्ति, ये जो है इसमें वर्णन है। नारदेन तो संवादो वसुदेव से कीर्तितः। तो 11वें स्कंद में सबसे पहले जो है जो वर्णन आता है वो नारद जी का वसुदेव जी के साथ में संवाद होता है। और इसमें वसुदेव जी जो है नारद जी को बहुत ज्ञान देते हैं, और उसमें जो 9 योगेश्वरों की कथा वो भी नारद जी जो है वसुदेव जी को सुनाते हैं कि महाराज निमि ने अलग अलग प्रश्न किए, अलग अलग योगेश्वरों से, और प्रत्येक योगेश्वर निमि के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये सब कथा जो है क्या है, मुक्ति का विषय है। ये दोष दत्तात्रेय श्री कृष्ण उद्धव से था। तो श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद भी होता है, उसमें भी मुक्ति का बहुत वर्णन है। उसमें यदु महाराज का दत्तात्रेय के साथ में संवाद है, जिसमें 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं दत्तात्रेय। तो ये भी वर्णन आता है, तो ये भी मुक्ति का विषय है। यादवाना मिथुन तस्चा, और फिर यादवों का जो है अंत में क्या है कि आपस में संघार होता है। तो ये भी मुक्ति का विषय है। तो यदुवंशी जो है भगवान के धाम में चले जाते हैं, लेकिन दिखावा क्या होता है
आपस का जैसे हुआ है, कलह हुआ, आपसी कलह में सब मारे गए। मुक्तो एकादश दशा स्मृतः, इस प्रकार से जो 11वां स्कंद है ये मुक्ति के संबंध में ये समझना चाहिए। फिर 12वां स्कंद है, इसमें पुराण का 10वां लक्षण है आश्रय, इसमें वर्णन आता है। भविष्यकाली निर्देशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः, तो भविष्य काल में क्या होगा, कलयुग का कैसा जो है प्रभाव होगा, तो इसका वर्णन इसमें आता है। और मोक्षो राज्ञः परीक्षितः, तो कलयुग में जो है कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, तो कलोतन हरि कीर्तन के द्वारा। तो ये आश्रय, ये कलयुग का जैसे प्रभाव बढ़ेगा तो हमें मतलब क्या आश्रय करना है, भगवान के कीर्तन का आश्रय करना है, भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन का, तो वो आश्रय का विषय है ये 12वां स्कंद। मोक्षो राज्ञः परीक्षितः, और महाराज परीक्षित की मुक्ति तो 12वें स्कंद में आती है। किस प्रकार से मुक्ति हो गई, महाराज परीक्षित जो है सुखदेव गोस्वामी से जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा पूरी सुन लेते हैं, 7 दिन की पूरी कथा सुन लेते हैं, तो कहते हैं अब मुझे कोई डर नहीं है तक्षक का, और मैं चाहूँ तो अपने इच्छा से ही शरीर त्याग दूँ। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कहते हैं। तो ये आश्रय, उन्होंने श्रीमद् भागवत के का आश्रय प्राप्त करके परीक्षित महाराज ने जो है मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर वेद शाखा प्रणयनम, फिर वेद शाखाओं का जो है वर्णन आता है। व्यास जी ने वेद में उनकी शाखाओं, अलग अलग शाखाओं का अपने अपने शिष्यों को प्रदान किया। ये भी जो है आश्रय का ही एक प्रकार से वर्णन है कि वेद की जो है अलग अलग शाखाओं का जो है व्यास जी ने चूँकि विभाजन किया और शिष्यों को प्रदान की, तो ये भी एक प्रकार का आश्रय का विषय है। फिर मार्कंडेय तपः क्रिया, फिर मार्कंडेय जी की तपस्या का वर्णन आता है। तो मार्कंडेय जी की तपस्या, वो तपस्या उनकी भक्ति की तपस्या थी, इस कारण से कामदेव की पूरी सेना पराजित हो जाती है और मार्कंडेय जो है कामदेव की सेना से प्रभावित नहीं होते हैं। तो फिर सौर्य विभूति रुद्रा, फिर सौर्य का मतलब है सूर्य की विभूतियाँ इसमें बताई गई हैं श्रीमद् भागवत में। ये भी आश्रय है कि सूर्य देवता में भी जो है भगवान चूँकि विराजमान है, इस कारण सूर्य की विभूतियाँ मतलब कितनी ज़्यादा इसमें जो है फैलती हैं, इसमें वर्णन बताया गया है। सातवती चातुर्धा परम, इसके बाद फिर सातवती यानी भक्ति का वर्णन आता है इसमें। यही आश्रय का विषय है। पुराण संख्या कथनम आश्रय दशमोऽयम्, तो आश्रय के संबंध में पुराणों की संख्या का भी वर्णन आया है। प्रत्येक पुराण में कितने कितने श्लोकों की संख्या है, वो भी आश्रय का ही विषय है। ये तेवम कथनम मत्स्य श्रीमद् भागवतम तव, इस प्रकार से हे वत्स मैंने श्रीमद् भागवत तुम्हें बताई है। तो ब्रह्मा जी जो है मरीचि जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है। अब महात्मा कहते हैं वक्तु श्रोतुश्च अनुमोदितु रेवचा, तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर भागवत सुनाता है तो उसको क्या प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, और भुक्ति प्राप्त होगी और विमुक्ति प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत से भक्ति भी प्राप्त होगी और भुक्ति का मतलब भोग, भौतिक भोग भी प्राप्त होंगे, है ना, और मुक्ति भी प्राप्त होगी। तो भक्ति, भुक्ति और मुक्ति, कोई श्रीमद् भागवत का वर्णन करे और कोई श्रोतु श्रवण करे, उसको भी तीनों चीजें प्राप्त होंगी। उपदेशु, कोई उपदेश करे श्रीमद् भागवत का, उसको भी तीनों चीजें प्राप्त होंगी। कोई अनुमोदन करे, अनुमोदन करे, उसको भी तीनों चीजें प्राप्त होंगी। सहाय कर्तुर विद्तम, और कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा में सहायता करता है ताकि श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हो, तो उसको भी तीनों चीजें प्राप्त होंगी। क्या, भक्ति, भुक्ति और विमुक्ति। रोष्टपद्याम पूर्णिमायाम, और भाद्रपद की पूर्णिमा को हेम सिंह समन्वितम, सोने के सिंहासन में जो है विराजमान करके देयम भागवताय इदम, तो किसी भक्त को, भागवत भक्त को अगर दिया जाए, जो जाए प्रीतिपूर्वक, जो कि द्विज हो और उसको प्रीतिपूर्वक दिया जाए, संपूज्य वस्त्र हेमाद्य, तो उसका पूजन करना है उस भक्त का सोने से और वस्त्रों से भगवत भक्ति मिचिता। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति चाहता है उसको इस प्रकार से दान करना चाहिए श्रीमद् भागवत है।
तो श्रीमद् भागवत का दान इस प्रकार से तो अब संभव नहीं है कि सोने के सिंहासन में रख करके श्रीमद् भागवत को दिया जाए, लेकिन अभी हम श्रीमद् भागवत की जो पैकिंग करते हैं वो गत्ते के अंदर पैकिंग करते हैं और प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ में 18 खंडों में भागवत देते हैं। तो यही भागवत जो है अगर हम घर घर में पहुंचाते हैं तो इससे भी जो है हमें भक्ति प्राप्त होगी। योपि अनुक्रमणीम एताम श्रावेत शृणुयात् तथा। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अनुक्रमणी जो यहाँ वर्णन हुई है अनुक्रमणी, उसको भी कोई व्यक्ति अगर सुनाता है या कोई सुनता है, सब पुराण श्रवणजम प्राप्त फलवस्तु, तो वो उसको भी जो है पुराण भागवत पुराण के श्रवण का जो फल है वो उत्तम फल प्राप्त होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो है 24 श्लोकों में अंत में ये बताते हैं अनुक्रमणी है, ये श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणी है कि एक एक स्कंद का जो है वर्णन किया है और 10 पुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। अनुक्रमणी को जो सुनाएगा या सुनेगा उसको भी भागवत पुराण के पूरा श्रवण का फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने जो है आपको ये बता दिया फल के साथ में। तो आपने अगर सुना है तो पूरी भागवत को सुनने का फल भी आपको प्राप्त हो गया और मुझे प्राप्त हो गया। मैंने सुनाया है और आपने सुना है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ? जय श्रीमद् भागवतम की जय, हिजगे जितामित प्रभु जी की जय। तो सारा फल एक ही दिन प्रभु जी ने दे दिया है और कितना सुंदर तरीके से, इतना डिफिकल्ट है श्रीमद् भागवतम का वर्णन करना, प्रभु जी ने बिल्कुल समय पे पूरे श्रीमद् भागवतम को गो थ्रू कर लिया है। तो जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का पान किया है वही कह सकते हैं। तो प्रभु जी का एक्सपर्टाइज क्या है कि प्रभु जी किसी भी सब्जेक्ट मैटर को 1 मिनट में भी बोल सकते हैं, 1 दिन 1 घंटा, जैसे भी आप बताएंगे उसी प्रकार से प्रभु जी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये आज का ये क्लास रहा प्रवचन की, पूरे श्रीमद् भागवतम का समरी हमें प्राप्त हो गया और इसको बार बार सुनिएगा तो जितना सब्जेक्ट मैटर है पूरा प्रभु जी ने कवर किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम अभी 5-10 मिनट प्रश्न उत्तर लेते हैं। बाकी जो डिवोटीज का अटेंडेंस का चिंता है, आप लोगों को अटेंडेंस मिल गया है तो बाकी लोग आप प्रश्न आप पूछ सकते हो आराम से। यस, अब हैंड रेज करिएगा। इंदु माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने समझाया और आज इतना जल्दी शॉर्ट में, जो सुखदेव गोस्वामी ने भी 7 दिन में समझाया था, आपने हमें 1 घंटे में उससे भागवत का फल दिलवा दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक और प्रार्थना कि आप जो प्रश्न पूछने का कह रहे हैं वो जरूर पूछिएगा। मेरे भी यहाँ 2 प्रश्न है प्रभु जी। कि एक तो आपने बताया कि ये ब्रह्मा जी मरीचि को सुना रहे हैं कि देखिए वेद व्यास ने क्या किया या क्या कहा। तो वेद व्यास को तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रभु जी सिर्फ 5000 साल पहले लिखा उन्होंने, और इसमें कैसे ब्रह्मा जी मरीचि, तो वो तो बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग की बात है कि जब ब्रह्मा जी और मरीचि की कुछ होगा। तो इसको कैसे समझें? हाँ, और एक दूसरा प्रभु जी, पहले एक प्रश्न कर लें। जी इस प्रश्न का जो है उत्तर, अच्छा प्रश्न है आपका माता जी। तो इसमें ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर मरीचि और ब्रह्मा जी के बीच में अगर कुछ संवाद होता है तो एक तो संभावना ये है कि उस समय भी अगर ब्रह्मा जी ने बताया मरीचि को, तो ये श्रीमद् भागवत जो है व्यास जी प्रकट करते हैं और 18 पुराण भी जो है रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन में, प्रत्येक दिन के जो है, जो 1000 बार चारों युग बीतते हैं, उनमें से प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं जो कि 18 पुराणों की रचना करते हैं। तो श्रीमद् भागवत भी रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में अगर 1000 बार 4 युग बीतते हैं तो द्वापर युग भी जो है 1000 बार आता है और प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं। अब वो हमारे जो व्यास हैं 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में जो हुए हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, तो विशेष हैं ये। लेकिन प्रत्येक मनवंतर, प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं और
ये 18 पुराणों की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी अगर बता रहे हैं श्रीमद् भागवत की महिमा, तो श्रीमद् भागवत की महिमा जो है वो अनादि काल से चली आ रही है, अनंत तक चली आएगी। तो श्रीमद् भागवत जो है वो प्रकट अवश्य करते हैं व्यास जी, लेकिन श्रीमद् भागवत की जो महिमा है वो हमेशा रही और हमेशा रहेगी। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, क्लियर हो गया बिल्कुल प्रभु जी। ओके माता जी। तो हरि नेक्स्ट बोल। और नेक्स्ट ओके दूसरा प्रश्न है प्रभु जी मेरा, 2 प्रश्न थे, प्लीज क्षमा चाहूंगी श्याम सुंदर प्रभु जी। हरि बोल। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, ये भागवतम में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये वृतांत कौन से और ग्रंथ में है, किसी और उसमें पुराण में है? मरीचि और ब्रह्मा जी का संवाद। हाँ, ये जो है बृहन्नारदी पुराण के अंदर से लिया गया है। ये जो जी 18 पुराण है, 18 पुराणों में भी ये बृहन्नारदी पुराण नहीं आता, लेकिन 18 उप पुराण भी हैं, वो भी व्यास जी ने लिखे हैं। तो बृहन्नारदी पुराण जो है 18 उप पुराणों के अंदर आता है, और यह भी बहुत विस्तृत है। और इसमें जो है ब्रह्मा जी का मरीचि के साथ जो संवाद आता है वो लिया गया है। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रज्वल प्रभु, प्रज्वल गुजराती। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने 10 टॉपिक्स कवर किए श्रीमद् भागवतम में, तो जो 7वां कैंटो में जो कर्म वासना वाला टॉपिक था वो प्रहलाद महाराज से कैसे कनेक्टेड है, वो जरा बताइए। हाँ हाँ, देखिए कर्म वासना का मतलब यह है, एक तो काम वासना होती है, और जीव काम वासना से जो दूषित होता है उसकी चेतना दूषित होती है, और वो जो है फिर वो नीचे की ओर नरक की ओर जाता है। तो प्रत्येक जीव के अंदर काम वासना है, इंद्रिय तृप्ति की वासना है। तो इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है उससे जो है रक्षा प्राप्त करने के लिए हम उसको कर्म वासना में परिणत कर दें। तो कर्म वासना का मतलब है हम कुछ काम करें, और वो काम क्या है कि एक तो भौतिक कर्म वासना होती है। तो जो 4 वर्ण है अपने, जो है 4 वर्णों के अनुसार कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करे। इस प्रकार से काम वासना से जो है वो ऊपर उठ जाता है, वो कर्म वासना के द्वारा। तो जो उसकी कर्म की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, तो ये 4 वर्ण हैं, और फिर 4 आश्रम, 4 आश्रमों के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। तो उनमें कोई व्यक्ति लगा रहे तो काम वासना से ऊपर उठ जाता है, और फिर इस काम वासना से ऊपर उठ के कर्म के अनुसार जो है फिर वो जो है शुद्धिकरण उसका होता है, और फिर वो भक्ति में आए। तो ये दूसरा आध्यात्मिक कर्म वासना है। तो जीव की जो है अपना जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। तो अगर हम भक्ति में लग जाते हैं तो ये जो है बहुत तेजी से हमें शुद्ध करती है। तो एक आध्यात्मिक कर्म वासना है, दूसरी भौतिक कर्म वासना। तो भौतिक कर्म वासना वर्ण और आश्रम के रूप में जो है हमें प्राप्त होती है, और आध्यात्मिक कर्म वासना जो है भक्ति के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये जो आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन है, ये हमारी जो है कर्म वासना, आध्यात्मिक कर्म वासना, जो काम वासना को हम आध्यात्मिक कर्म वासना में परिणत करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। ये जी थैंक यू सो मच। 7वां स्कंद के जो ये कर्म वासना की टॉपिक है, तो प्रहलाद महाराज से संबंधित आपने बताया। तो हिरण्यकशिपु के भी हम कर्म वासना को देख सकते हैं ना, कि कैसे उनकी विषय वासना था, तो वो भी एक विषय है इसमें, या ओनली प्रहलाद महाराज ही है? नहीं, इसमें हिरण्यकशिपु का क्या है कि चूंकि प्रहलाद के कारण पुत्र जो है उनका प्रहलाद हुआ, तो पुत्र के संबंध से हिरण्यकशिपु की जो है रक्षा हो गई। तो किसी प्रकार से भी अगर अपने वंश में कोई अगर पुत्र हो जाता है तो उसकी जो है फिर रक्षा होती है। तो वो भगवान के द्वारा मारा गया, तो वो उससे भी रक्षा हुई। भगवान प्रहलाद को कहते हैं कि तुम जो वर मांग रहे हो कि तुम्हारे पिता की रक्षा हो जाए और उसको जो है नरक में ना जाना पड़े, तो उसकी रक्षा तो तुम्हारे कारण भी हो गई कि तुम्हारे जो है ऊपर की 7 जो पीढ़ियाँ हैं वो अपने आप इनकी जो है रक्षा होगी। तो वो उस तरह से हमें समझना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट देवराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी।
तो ये मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे आप लेक्चर जब देते हैं तो भगवद गीता के बारे में बताते हैं, चैतन्य चरितामृत के बारे में बताते हैं कि इन सबको पढ़ने का भी बहुत ज्यादा लाभ है। प्रभु जी जैसे भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत तीनों को पढ़ने का एक ही जैसा लाभ होता है या अलग अलग होता है? हाँ देखिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, तो इनमें क्या है कि चूंकि प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, तो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं तो हमें प्रभुपाद की संगति प्राप्त होती है, और प्रभुपाद जो है बड़े सरल तरीके से हर चीज़ समझाते हैं। तो हम जो है कहीं से कोई भी पुस्तक हम जो है लेते हैं और हम कहीं से भी खोलते हैं तो हमें जो है वो मिलता है, उसका अमृत मिलता है। जैसे कि मिश्री होती है, आप कहीं से भी खाओ वो मीठी लगेगी, इस तरह से भी है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर आप क्रम से अध्ययन करें तो क्रम से भी आप जो है और आगे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप क्रम से श्रीमद् भागवत अध्ययन करें, चैतन्य चरितामृत अध्ययन करें, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आपका क्रम नहीं मतलब होता है तो भी आप कोई भी किताब आप पढ़ते रहें तो प्रभुपाद की संगति में आप पवित्र होते हैं। तो एक दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट अंजू शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो अभी बताया कि जैसे भागवत सुनने से कि हमें मतलब भक्ति मुक्ति, भक्ति मुक्ति और विमुक्ति बताया प्रभु जी आपने महाराज जी। तो मतलब ये जो विमुक्ति है, मतलब ये मैंने कभी सुना नहीं है, और इसे मतलब किसे कहते हैं या इसके बारे में पूछना था। आपकी आवाज़ अभी साफ नहीं आई, लेकिन शायद आपका प्रश्न ये है कि भुक्ति की हमेशा निंदा की जाती है, लेकिन यहाँ पर भक्ति और भुक्ति और विमुक्ति ये तीनों बातें बताएंगे। यही प्रश्न है ना आपका माता जी? आपका यही प्रश्न है? हाँ, हमेशा भुक्ति की निंदा की जाती है कि हम भोगों की इच्छा करते हैं, उसकी निंदा की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि अगर आप श्रीमद् भागवत का अगर आश्रय लेते हैं तो श्रीमद् भागवत में अगर आपकी जो है रुचि पैदा हो गई तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है कि आपकी श्रीमद् भागवत में रुचि पैदा हो गई। तो श्रीमद् भागवत में अगर रुचि पैदा हो गई तो इसका मतलब है कि जो भुक्ति की जो इच्छा है, भोगों की इच्छा है, आपकी जो है कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर हो गई है। अब अगर वो इच्छा पूरी होगी तो फिर जो है क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अग्नि की ज्वाला है, अगर कमज़ोर हो जाए, अग्नि ज्वाला कमज़ोर हो जाए और घी डालोगे उसमें तो बुझ जाएगी। नहीं तो अगर ज्वाला मतलब है और घी डालोगे तो और तेज बढ़ेगी। लेकिन वही ज्वाला जो है, अगर अग्नि की ज्वाला अगर कमज़ोर हो गई तो घी डालेंगे तो भी उसी प्रकार से विषय भोगों की प्राप्ति से भी वो जो है क्या होता है, भक्ति, आप इतनी भक्ति में आप आ गए, श्रीमद् भागवत में जो है आपका मन लग रहा है, तो जो भुक्ति है कमज़ोर हो गई आपकी, भोगने की इच्छा, तो उसमें आपको भोग प्राप्त होंगे तो आप जो है उसी में ही तो समाप्त हो जाएगी, भोगों की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो भक्ति, श्रीमद् भागवत से आपको भक्ति प्राप्त होती, फिर भुक्ति प्राप्त होती है। तो मतलब भोगों की इच्छा कमज़ोर हो गई तो फिर भोग प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्या है, समाप्त हो जाती बिल्कुल। और फिर विमुक्ति, विमुक्ति का मतलब विशेष मुक्ति। तो विशेष मुक्ति मतलब भगवान के धाम में तो हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है, वो विमुक्ति कहलाती है। असुरों को मुक्ति प्राप्त होती है लेकिन भक्तों को विमुक्ति प्राप्त होती है, यानी भगवान की सेवा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आनंद प्रभु जी, आनंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न 6 स्कंद में है। नारद जी उनको जो पुत्र दक्ष थे उनको सृष्टि से बाहर क्यों कर देते थे जब वो बार बार उनको उत्पन्न करते थे? आपकी आवाज थोड़ा सा वो खराब हो रही है, आपका साउंड क्लियर नहीं ब्रो। छठा स्कंद आपने कहा ना? हाँ हाँ जी, छठा स्कंद में, हाँ बताइए। वो नारद मुनि थे, वो उनके पुत्र को, दक्ष के पुत्र को बाहर क्यों करते थे सृष्टि से पोषण के लिए? आनंद प्रभु आप टेक्स्ट कर दीजिए, आनंद प्रभु जी आप टेक्स्ट कर दीजिए, आपका साउंड क्लियर नहीं है। तब तक ऋतु अरोरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपने जो आज भागवतम का जो शॉर्ट में समझाया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम धुंधकारी और धुंधली की जो स्टोरी सुनते हैं तो वो कौन से कैंटो में, प्लीज ये बता दीजिए।
देखिए, धुंधकारी और गोकर्ण की जो कथा है ये पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में जो भागवत महात्म्य है वो 6 अध्यायों का वो जो है पद्म पुराण के अंदर मिलता है। ठीक है। और प्रभु जी अगर हमें ये पढ़नी हो तो हम कैसे पढ़ें इसको? अगर पढ़ना है तो अभी किताब आई है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में किताब तो आई है, पद्म पुराण की जो अध्याय ये कथा है, तो देखना पड़ेगा। मैंने अंग्रेजी में तो इसमें आई है, अब हिंदी में अगर नहीं आई है तो गीता प्रेस से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बस यही है कि गीता प्रेस से अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कई श्लोकों का जो अर्थ है, अनुवाद है, वो फिर इस प्रकार का होता है कि वो जो है भक्ति दिशा में मतलब ना हो करके फिर वो निर्विशेषवाद की तरफ चला जाता है। तो उसमें थोड़ा सा हमें सचेत रहना पड़ता है, नहीं तो आप देख लीजिए फिर कैसे मतलब प्राप्त होगा। तो प्रभु जी हम इसको मतलब किसी इस्कॉन के जो प्रभु जी हैं जैसे वो बता रहे हो तो हम उनसे सुन सकते हैं ना? हाँ, उनसे सुन सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। आनंद प्रभु जी का प्रश्न है, 6ठे स्कंद में नारद मुनि दक्ष के पुत्र को सृष्टि बाहर करते थे पोषण के लिए, मतलब रीजन क्या है? अयस और सबलास को आपने जो कहा तो सृष्टि से बाहर क्यों कर रहे हैं? इनका प्रश्न है कि दक्ष के पुत्रों को नारद जी जो है ज्ञान देते हैं सृष्टि से बाहर निकलने का, ये जो पोषण है आपने कहा है नारद मुनि ने पोषण। हाँ, ये प्रश्न। हाँ, तो ये पोषण इस प्रकार से भी पोषण है कि दक्ष के पुत्रों को जो है उन्होंने देखा, दक्ष ने ये हरेश नाम के जो 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तो वे जो है इतने सत्वगुण में थे कि नारद जी ने सोचा कि सृष्टि जो है बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तो जो है भगवान के धाम जाने के योग्य हैं। तो उन्होंने मतलब ये दक्ष के जो है अधीनस्थ होकर के सृष्टि का कार्य करने की तुलना में नारद जी ने सोचा कि इनको तो भगवान के धाम भेज दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक प्रकार का ये पोषण है कि नारद जी ने ऐसा विचार किया। फिर 1000 पुत्र जो है जो सबलासो उत्पन्न किए दक्ष ने, उनको भी भेजा तपस्या करने के लिए कि तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, फिर सृष्टि उत्पन्न करो। तो नारद जी ने फिर वही सोचा कि तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना है तो सृष्टि फैलाने के बजाय कि भगवान के धाम चले जाएं। तो नारद जी का चूँकि ये कार्य है तो नारद जी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन दक्ष को चूँकि सृष्टि उत्पन्न करना है, उनको भी भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। तो दक्ष ने जो है नारद जी को शाप दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन नारद जी ने उस शाप को भी जो है अपने लिए पोषण माना कि ये भी जो है मेरे प्रचार को पोषण कर, शाप जो है मेरे प्रचार को पोषण करेगा कि मैं अधिक से अधिक जो है मैं विचरण करूँगा और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ प्रचार करूँगा। तो इस तरह से इसको पोषण माना जा सकता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट शिव जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जे भागवतम के 3रे स्कंद में भगवान कपिल का जो सांख्य दर्शन आता है उसमें क्या है प्रभु जी? भगवान कपिल का जो सांख्य दर्शन है तो इसमें हालांकि भक्ति का बहुत वर्णन है और भगवान के रूप का ध्यान कैसे करना है वो भी है, बहुत कुछ है। लेकिन विशेष रूप से ये जो सांख्य दर्शन जो कपिल भगवान बताते हैं उसमें तत्वों की गणना होती है। तो जो हमारा भौतिक शरीर है ये कौन कौन से तत्वों से बना हुआ है, तो वो 24 तत्व जो सृष्टि के हैं। तो सृष्टि प्रारंभ में तत्वों की सृष्टि हुई थी, शरीरों की सृष्टि बाद में हुई। और कपिल भगवान जो है अब जो सांख्य दर्शन का वर्णन कर रहे हैं उसमें शरीर में ये जो तत्व हैं ये कौन कौन से तत्व हैं और हमें जो है अपनी पहचान उस शरीर से अलग करनी है और भौतिक तत्वों से भी अपनी पहचान अलग करनी है। तो इस तरह से कपिल भगवान जो है तत्वों का वर्णन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट राधा चिंतामणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
बहुत सुंदर आस्वादन कराया आज श्रीमद् भागवत का। और जैसे कि अभी माता जी ने बोला था कि 7 दिन की भागवत और हमें 1 घंटे में ही उसका इतना अच्छा फल मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि श्रीमद् भागवत में जो शुकदेव गोस्वामी जी हैं, उन्होंने परीक्षित महाराज जी को जो चर्चा करी कृष्ण कथा की ही करी है, तो राधा रानी का नाम क्यों नहीं, मतलब राधा रानी के बारे में उनको क्यों नहीं वो करा? पूरी ऐसा है कि भागवतम में हम कृष्ण के बारे में ही सुना है, तो राधा रानी के बारे में क्यों नहीं चर्चा हुई? ऐसा है कि इसके कई उत्तर हैं। श्रीमद् भागवत में जो है सुखदेव गोस्वामी जो सुना रहे हैं कथा, तो चूँकि 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया और संक्षेप में वर्णन किया, और परीक्षित महाराज जो है कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं पूरा, जितने उन्होंने संक्षेप में बताई बातें, तो कृष्ण के चरित्र की वो सब बातें परीक्षित महाराज सुनना चाहते हैं, और भी जो बातें नहीं बताई हैं वो भी सुनना चाहते हैं। संपूर्ण बातें कृष्ण के चरित्र की सुनना चाहते हैं। तो कृष्ण का जो चरित्र है वो ब्रज में उनकी लीलाएं हुई, मथुरा में लीलाएं हुई, द्वारका में लीलाएं हुई, परम धाम गमन, तो सब कुछ जो है मिलाकर के सुखदेव गोस्वामी को बताना है। तो क्योंकि इतना जो है विस्तृत भगवान का चरित्र है, तो अगर राधा रानी का अगर वो नाम बताते तो राधा रानी और गोपियों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं तो फिर वो बहुत विस्तार हो जाता, और वो कृष्ण के जो है द्वारका की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं फिर वो नहीं बता पाते। तो इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने किसी भी गोपी का नाम नहीं बताया, केवल एक यशोदा माता है वो गोपी, तो वो तो माता गोपी है, लेकिन जो प्रेसी गोपियां हैं तो प्रेसी गोपी में सुखदेव गोस्वामी ने किसी का भी नाम नहीं बताया, और रासलीला का भी वर्णन किया भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला का भी वर्णन किया। तो एक गोपी के साथ जो है भगवान कृष्ण चले गए और रास में सब गोपियों का त्याग कर दिया, एक गोपी है चले गए। तो राधा रानी का नाम उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि फिर वो विषय बहुत विस्तृत हो जाता, और उसमें जब गोपियाँ कहती हैं कि इस गोपी ने जो है भगवान की जरूर आराधना की है, अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, इस गोपी के द्वारा भगवान हरि की विशेष आराधना हुई है। यन्नो विहाय गोविंदा यन्नो विहाय जाम अनयत रहा, तो भगवान जो है जिसको एकांत में ले गए हमको त्याग करके, तो उसकी जो है आराधना की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें संकेत तो आता है कि राधा रानी ही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा आराधना की भगवान की, और भगवान उनको एकांत में ले जाते हैं, तो इससे संकेत मिल जाता है। लेकिन उन्होंने किसी भी गोपी का नाम दिया नहीं सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि कृष्ण के जीवन चरित्र को उन्हें पूरा जो है वर्णन करना था। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या आराधना शब्द का ही अप्रत्यक्ष रूप राधा रानी मान लिया जाए? ऐसा है कि उसमें कई अर्थ हैं, राधा रानी के नाम के कई अर्थ हैं। तो एक तो है राधा, मतलब जो कि भगवान कृष्ण के समीप जब सबसे पहले जब राधा रानी प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान का मार्ग रोका, तो उसको भी जो है राधा शब्द होता है कि जो भगवान के मार्ग को रोकती है और भगवान को जो है आकर्षित करती है, तो राधा शब्द का ये भी है अर्थ है, और आराधना से भी जो है होता है इसका। ठीक है जी जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर आंसर मेरे क्वेश्चन का प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। सो लास्ट प्रश्न है भागवत प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 12th कैंटो में आश्रय तत्व के लिए जो कलयुग का वर्णन है, तो मतलब कलयुग के वर्णन से किस तरीके से हमारे आश्रय की पुष्टि हो सकती है, और किस उसमें और कौन सी ऐसी कथा है इससे हमारा आश्रय पुष्ट हो सकता है? हाँ, देखिए कलयुग का जब वर्णन किया जाता है तो इससे भी क्या है कि आप तैयार हो जाते हैं कि भाई ऐसी स्थिति आने वाली है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है और आपको पता नहीं है, तो फिर आप संकट में पड़ जाएंगे, तो फिर आपको जो है आश्रय उस समय नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आपको पहले से ही सूचना दी जाती कि ये संकट है आपके ऊपर आने वाला है ना, और आपको क्या करना है, आपका आश्रय, आपको किस तरह का आश्रय लेना है, तो वो तैयारी क्या होती है, तो एक आश्रय के अंदर आ जाती है। तो कलयुग के जो है कितने मतलब दोष हैं, उनका वर्णन भविष्य में जो कलयुग है ऐसा होगा वैसा होगा, और समय भी वो दिखाई भी दे रहे हैं ऐसे सब दोष। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो आश्रय हमारा फिर क्या होना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तृतीय अध्याय तो विष्णु आश्रय, सतयुग में क्या है, विष्णु के ध्यान का, और त्रेतायाम स्तोमक है आश्रय, त्रेता में क्या है, यज्ञ करने का, और द्वापर परिचर्या, द्वापर में आश्रय क्या है, भगवान की परिचर्या। कल होता हरि कीर्तन, कलयुग में हरि कीर्तन, तो हरि कीर्तन का मतलब भगवान की चर्चा और भगवान का नाम माला पर जप करना, और जो है संकीर्तन है ना, ये सब कार्य जो है आश्रय कहलाते हैं। और प्रभु जी निष्काम भक्तों में भी आश्रय की भावना होती है या फिर ये चीज सिर्फ सकाम भक्तों में, क्योंकि ये जो कलयुग का परेशानियों से भाग के आके फिर भगवान का आश्रय लेने वाली बात है, ये तो सकाम भक्तों की आ गई। देखिए ऐसा है कि कलयुग जो है बहुत ही खतरनाक है, और कलयुग में जब हम जन्म लेते हैं है ना, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि निष्काम भक्त अगर हम होते तो हम तो भगवान के धाम चले जाते, क्योंकि भौतिक कामना होती इसलिए जन्म होता है। और जो निष्काम भक्त अगर मान लो आते हैं भौतिक जगत में तो प्रभावित नहीं होते, तो जैसे प्रभुपाद तो प्रभावित ही नहीं हुए, तो उनको तो अंडा का जो बनाया गया था, उनको जब टीबी हो गई थी प्रभुपाद को, और वो शेक बनाया था, अंडे का शेक बनाया था, चिकन बोलते चिकन है ना, सूप, चिकन सूप, तो उन्होंने उल्टी कर दी, देख करके ही उल्टी कर दी। तो ये जो भक्त हैं, निष्काम भक्त होते हैं, अगर आते हैं भौतिक संसार में, तो वो इन कलयुग से बहुत मतलब वो दूर रहते हैं, और वो उनका अपना प्रभाव होता है कि कलयुग उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन हमें क्या है कि 4 नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। 4 प्रकार के जो व्यसन है, जो मतलब मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, तो हमें बिल्कुल त्यागना चाहिए, नहीं तो कलयुग जो है प्रवेश कर जाएगा। और कलयुग को थोड़ा सा भी क्षेत्र चाहिए तो वो प्रवेश करेगा हमारे शरीर में, तो इसलिए हमें जो है कलयुग को छिद्र ना देना, और हमें भक्ति का भी आचरण करना। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है ना कि मतलब शुद्ध भक्त हुए, हम जन्म से ही शुद्ध भक्त हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते भी हैं तो भी अपने को नहीं बताते कि वो जन्म से शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने भी अपने स्वयं नहीं बताया, लेकिन कहने का मतलब यही है कि भक्त लोग भी जो है उन नियमों का पालन करते हैं ताकि हमें शिक्षा देना है। तो शिक्षा देने के लिए भी अगर आप निष्काम भक्त भी हैं तो भी शिक्षा देने के लिए आपको जो है उन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत सुंदर तरीके से आज वर्णन किया प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु, और साथ में बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर हुआ। तो फिर से प्रभु जी का संग प्राप्त होंगे अगले सोमवार को, और सोमवार को श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के सार, अभी आज एक प्रकार से 12 स्कंद के सार हमें प्राप्त हुआ, तो सोमवार को पहले स्कंद के सार प्रभु जी प्रस्तुत करेंगे। तो हम सब प्रभु जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और आप चैट में लिख के हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण इसके जितामिता प्रभु जी की जय। श्रीमद् अभी प्रभु कुछ अनाउंसमेंट बता देंगे। अनाउंसमेंट प्रभु जी अभी तो ऐसा नहीं है कुछ। ओके, अनाउंसमेंट ये है कि सैटरडे संडे को जो क्लास होंगे, कि वीकेंड है तो वो क्लास 7 to 8 चलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन सबको बता दीजिएगा। बाकी क्लास 7:45 तक चलेगा, तो अटेंडेंस का टेंशन ना ले, अगर उससे बाद आप नहीं खींच सकते हो बिकॉज ऑफ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो आप 7:45 लीव कर सकते हो। और जनरली हमारे क्लास 7:30 7:35 है खत्म होगा, लेकिन जब वरिष्ठ भक्त आते हैं या स्पेशल टॉपिक्स तो थोड़ा लंबा हो जाता है। पंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।